हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का CHS कॉन्सेप्ट की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आप सभी लोगों को जिस पल का इंतज़ार था, यानी कि आपके रिजल्ट का, वो कल रात आ गया। उससे पहले मैंने एक छोटी सी वीडियो भी बनाई थी कि 5 जून को आपका जो है ये रिजल्ट आने वाला है। लगा था कि लेट होने वाला है, बट लेट नहीं हुआ। तो होपफुली आपका जो है कल ही आपका आ गया, तो बहुत खुशी की बात है। अब आपने चेक भी कर लिया होगा, तो इस कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे भेजे भी अपने कि इतने नंबर आए हैं। बहुत सारे बच्चों का यहाँ से जो पढ़ रहे थे बच्चे, उनका भी होने वाला है एडमिशन, ठीक है। जैसा ही होगा तो आपसे मिलाएं। तो यहाँ पे देखिए, आज हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कितना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है CHS 9th का, 11th के अलग अलग कोर्सेज का। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। ये CHS 2024 के लिए है। बहुत विश्लेषण के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताया जा रहा है। बहुत मेहनत लगी है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि CHS में आपको पता होगा, CHS 11th में आर्ट्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायो ये सब होता है। 4 स्ट्रीम है। इसके बाद 9th का होता है, इन्हीं का एग्ज़ाम हुआ है। 6 के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। अब हम बात करें तो टोटल जो आपके पास क्वेश्चन पूछे गए कितने, 100 क्वेश्चन। और मैक्सिमम मार्क यानी टोटल मार्क कितने हो गए यहाँ पर, क्योंकि 3 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। कितने नंबर के होते हैं? 3 नंबर के। तो अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर के, तो 100 क्वेश्चन कितने के? तो 300 नंबर के। तो ये 300 नंबर के हो गए। अब 300 नंबर में आपको कितना चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए, इस बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अब जो है 2024 का सेशन, अब बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे आप में से आपके छोटे भाई बहन होंगे, वो भी तैयारी करना चाह रहे होंगे, CHS में पढ़ना चाह रहे होंगे। तो आप उनको बताइए इस चैनल के बारे में। और ये जो है CHS कॉन्सेप्ट, ठीक है, CHS कॉन्सेप्ट के बारे में बताइए। ऑनलाइन प्रिपरेशन होती है, बहुत बेहतरीन कॉन्टेंट आपको मिलेगा। और 2025 में अगर आप CHS में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द यहाँ पे कोर्स लॉन्च होगा, आपको बताया जाएगा। चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि पेपर का जो हमने ये कट ऑफ इस साल का बनाया है, वो किस आधार पर बनाया है। तो हमने सबसे पहले पेपर का लेवल देखा, ठीक है। CHS 9th का तो मैंने खुद ही डिस्कशन किया था, आपने देखा होगा वीडियो। तो इस बार जो पेपर है वो पिछले साल के हिसाब से थोड़ा सा 9th का पेपर थोड़ा सा अप लगा, ठीक है। इसके बाद PYQ अगर देखोगे, और अगर 11th का देखेंगे तो 11th में भी 11th का क्या है ना कि 11th का कभी मैथ्स का आ जाता है टफ। तो पिछले साल का देखोगे तो पिछले साल थोड़ा सा आसान था, बट इस साल फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है पेपर मैंने सुना कि जो है ज़्यादा लेवल हो गया था उसका। तो कुल मिला करके देखोगे ना, तो सब मिला दोगे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो सबको मिला करके देखो ना, तो कट ऑफ लगभग उतना ही रहेगा। मतलब पेपर का लेवल पिछले साल के ही तरह ही था, लेकिन थोड़ा सा आप ज़्यादा कह सकते हो, बट वैसा ही था, ठीक है। तो कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आपने पता होगा कि हर साल एप्लीकेंट की संख्या भी बढ़ जाती है। तो कट ऑफ जो है वो, अगर आप सोच रहे होगे कि नहीं सर, अगर ईजी आ गया पेपर, थोड़ा ईजी आया, कुछ सब्जेक्ट के पेपर ईजी आए, तो क्या कट ऑफ नीचे हो जाएगा? नहीं, कट ऑफ नीचे नहीं होगा। हालांकि भले ही 1-2 नंबर ज़्यादा हो जाए, कम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट हर साल थोड़े से बढ़ जाते हैं। होगा कट ऑफ तो बढ़ेगा ही, ठीक है। तो जो पेपर की वजह से थोड़ा कम हो रहा है कट ऑफ, वो क्योंकि ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से बढ़ भी तो रहा है। तो ओवरऑल कट ऑफ हमेशा लगभग हर साल देखोगे तो उसी के आसपास झूलता रहता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो PYQ कट ऑफ हमने देखा। इसके बाद जो है नंबर ऑफ एप्लीकेंट की संख्या आपको पता होगा, 65 से 68 हज़ार बच्चों ने जो है इस बार पेपर दिया। फिर रिव्यू भी किया, ठीक है, कई सारे बच्चों का रिव्यू लिया कि आपका कितना आया है। तो उसके आधार पर आपको मैं बताऊँगा कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो सबसे पहले हम CHBS की बात करते हैं, यानी कि बॉयज स्कूल की। बॉयज स्कूल जानते हो ना, बॉयज CHS में बॉयज का स्कूल अलग है और गर्ल्स का स्कूल अलग है, अलग अलग जगह पर लोकेटेड भी है। तो अगर यहाँ पर देखोगे CHBS यानी कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल का कट ऑफ, तो क्लास 11th के लिए, ठीक है। ऑफकोर्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11th की, ठीक है। क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11th में आपको पता होगा कि 4 स्ट्रीम होते हैं, अलग अलग प्रकार के। अब जब कैटेगरी वाइज देखोगे तो कैटेगरी वाइज ये कैसे हमने बना दिया, ये तो PY जो पिछले साल का कट ऑफ आया उसको देख करके, और जो पूरा जो रिव्यू लिया है इस बार का पेपर का लेवल, वो सब देखते हुए यहाँ पर हम आपको नंबर नहीं बता रहे, ठीक है। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपके 77 क्वेश्चन सही हैं, 77 प्रश्न सही हैं, तो आपको यहाँ पर मैथ्स वाले ग्रुप में यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है CHBS में, बॉयज स्कूल में, ओके।
अगर बात करें हम बायो में, तो बायो का पेपर थोड़ा सा लेवल टफ था और सीट भी लगभग कम ही है। तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन के आसपास सही करने होंगे, 80 क्वेश्चन के आसपास। इसमें से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, एकदम रिजिड होकर मत चलना कि मैंने 80 बोल दिया तो बस 8 3 24 यानी 240 नंबर पर ही एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। इससे 5 नंबर आगे भी हो सकता है, 2-4 नंबर पीछे भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि 80 क्वेश्चन मतलब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना और इसके बाद आप चेक करना, अगर लगभग 244 240 245 नंबर आपके आ रहे हैं तो आपके बायो ग्रुप में बॉयज स्कूल में आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। अब मैं बोलना कि हो सकता है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग में आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो काउंसलिंग में लगभग 3 गुना ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है। तो काउंसलिंग में मान लो कि वो एडमिशन हो रहा है 10 लोगों का, बुलाया जाएगा 30 लोगों को, तो सबका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। हालांकि कट ऑफ जो है जारी किया जाएगा, पोर्टल पर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जो है कितना आपका कट ऑफ गया है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी बात कर लेते हैं। तो अब क्या करूं मैं, अब सबको एक एक करके बताऊं या फिर आप देख लोगे अपना। अगर देखो आप यहाँ पे तो एसटी के लिए देखोगे तो एसटी के लिए क्या है, यहाँ पर सिर्फ 42 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो मैथ्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। 42 क्वेश्चन में आप फिर 3 से गुणा कर लोगे, उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपका नंबर यहाँ पे 3 से आप गुणा करके देख लेना। ये हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या है, क्वेश्चन है, ये हम नंबर नहीं बता रहे, क्योंकि नंबर तो आपका कितना है 300 है। अब आप सोचोगे सर 77 नंबर पे कैसे एडमिशन होगा, 77 नंबर नहीं है, 77 क्वेश्चन है, इसमें 3 से गुणा करके तब देखोगे, ठीक है। तब आपका यहाँ पर इस तरीके से 240 के आसपास अगर बॉयज़ में आ गया, 245 के आसपास बायो में आ गया, तो उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 3 से गुणा करके आप देख लेना। आर्ट्स में यहाँ पर 69 नंबर, ठीक है। और कॉमर्स में, क्योंकि कॉमर्स का कम ही जाता है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो कॉमर्स का होता है ना, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन के लेवल थोड़े हाई रहते हैं, तो कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, ठीक है। बच्चे बना नहीं पाते सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी आप चेक कर सकते हो, सॉरी ओबीसी का, एससी का, एसटी का, पीएच कैटेगरी का। तो पीएच कैटेगरी में काफ़ी लो कट ऑफ जाता है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। अगर यहाँ पर देखो आर्ट्स में अगर 30 क्वेश्चन भी सही हैं, 90 नंबर भी आ रहे हैं, 80 90 नंबर 100 नंबर भी आ रहे हैं, तो आप आराम से यहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो अब हम CHBS का बात कर लिया हमने, बॉयज स्कूल का बात कर लिया। अब क्या करोगे आप 3 से गुणा करके अपनी कैटेगरी में, मान लो मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और मैं मतलब बायो ग्रुप में भरा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 68 क्वेश्चन ये हो गया, तो 68 में 3 से गुणा कर लूंगा और उसके आसपास अगर आपका है, आपका नंबर आया है, पोर्टल पर आपने चेक किया होगा, तो आप समझना कि आपका एडमिशन होने के अभी चांसेस हैं, ठीक ठाक चांसेस है, ठीक है। अगले यहाँ आप देखते हैं हम CHGS क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th की बात करते हैं, गर्ल्स स्कूल की, ठीक है, गर्ल्स स्कूल की। तो CHS गर्ल्स स्कूल में जब आप देखोगे तो यहाँ पर, क्योंकि CHS में आप देखोगे ना, तो CHS में तो गर्ल्स के लिए ना सीट काफ़ी कम है, गर्ल्स के लिए सीट काफ़ी कम है। अगर आप आर्ट्स को छोड़ दो तब आर्ट्स ग्रुप में ज़्यादा सीट्स हैं, लेकिन अगर आप और मैं बात करूँ मैथ्स में, बायो में, कॉमर्स में, तो वहाँ पर सीट काफ़ी कम है। तो जो बॉयज़ का कट ऑफ है उससे ज़्यादा कट ऑफ जाता है गर्ल्स का, ठीक है। गर्ल्स का कट ऑफ बॉयज़ से ज़्यादा जाता है मैथ्स में, बायो में और कॉमर्स में। बाद बाकी आर्ट्स में थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि 40 के आसपास सीट है, तो सीट ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा कम कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं जनरल कैटेगरी का। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मैथ्स ग्रुप में, 80 क्वेश्चन यानी 240 नंबर के आसपास आ रहे हैं, 240 45 के आसपास, तो आप आराम से यहाँ पर मैथ्स ग्रुप में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बायो में 83, क्योंकि बायो देखो सीट भी कम है और गर्ल्स भी है, तो जो है इसका कट ऑफ और ज़्यादा चला गया। अगर हम बॉयज़ का देखेंगे तो 80 के आसपास क्वेश्चन था, 80 के आसपास अगर क्वेश्चन सही है तो आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गर्ल्स में देखो क्या है, कट ऑफ बढ़ रहा है, तो सीट कम है इसलिए कट ऑफ जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच। तो अपने अपने कैटेगरी में यहाँ पर आप मिला लेना कि आपके कितने यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर मान लो आर्ट्स में मेरे 67 नंबर के आसपास हैं गर्ल्स, ठीक है, तो कोई गर्ल्स है, कोई गर्ल है, ठीक है, उसका जो है आर्ट्स में 67-68 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उससे 3 से गुणा कर लेना, ठीक है, 200 नंबर के आसपास आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर जरूर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा आर्ट्स वाले में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर पीएच का देख सकते हो, एसटी का, एससी का, ओबीसी का, तो सब अपने अपने कैटेगरी में एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी का है, अपने अपने कैटेगरी में सभी लोग चेक कर लेंगे और चेक करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम CHS 9th का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो CHS 9th में आपको पता होगा ना कि CHS 9th में तो एकदम गजबे है। गजबे क्या है कि बॉयज का सीट है 90 और गर्ल्स का सीट है 10, मतलब 9 गुना ज़्यादा कम है, मतलब बॉयज का जो सीट है वो 10 गुना ज़्यादा है और
लड़कियों का सीट क्या है यहाँ पर बहुत कम है, लगभग यहाँ पर 100 के आसपास है, ठीक है। नया जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 100 सीट्स लगभग बताया गया, तो 100 सीट के आसपास है। बॉयज़ में कितने हो गए, 100 सीट हो गए। अब टोटल अगर 100 सीट है और देखोगे गर्ल्स का कितना है 10, तो 10 गुना सीट यहाँ पर हो गए बॉयज़ के, 10 गुना सीट हो गए। 10 गुना ज़्यादा लड़के पढ़ते हैं बॉयज़ स्कूल में एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स स्कूल में सिर्फ 10 ही लड़कियाँ एडमिशन ले पाएंगी बाहरी, ठीक है। तो 9th की बात कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि 10 ही सीट हैं, तो कहीं ना कहीं गर्ल्स का कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहेगा, यानी कि आपको टॉप करना पड़ेगा, टॉप 10 में आना पड़ेगा। टॉप 10 या फिर टॉप 20 में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे एडमिशन नहीं भी लेते हैं, छूट जाता है, कई लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो सब नहीं हो पाता है, तो कुछ बच्चे छूट भी जाते हैं। तो अगर टॉप 20 टॉप 15 में हो तो आपका एडमिशन होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो लगभग 77 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं बॉयज़ में, ठीक है, बॉयज़ स्कूल के लिए, तो आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो वही 235-240 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं, तो आपके एडमिशन यहाँ पर होने के चांसेस हैं। लेकिन गर्ल्स में देखोगे तो सीधा ये बढ़ जाएगा, लगभग 6 से 10 नंबर के आसपास बढ़ जाएगा आपका, कहाँ पे, गर्ल्स स्कूल में, ठीक है। तो 250 के आसपास अगर आपके पास नंबर आ रहे हैं, 245-50, तो आप आराम से एडमिशन सोच सकते हो कि भाई मेरा एडमिशन हो सकता है यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, ठीक है, CHS 9th में। अगर हम बात करें EWS की, तो EWS का थोड़ा सा कट ऑफ कम जाता है, तो वही 5-6 नंबर कम मान सकते हो जनरल कैटेगरी से, ठीक है। और गर्ल्स का तो ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख लेना अपना कि ये हमने ना यहाँ पर हम थोड़ा मार्जिन लेके चल रहे हैं कि 75 से 77, यानी कि 2-4 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 2-4 नंबर कम भी हो सकता है, लेकिन इसके आसपास आपका है, तो आपको होप लूज नहीं करना है, आपको आशा रखनी है, आपका एडमिशन होने के चांसेस बहुत मतलब ठीक ठाक हैं, चांसेस आपके हो सकते हैं। तो कट ऑफ जब आएगा तो वो मैं बताऊंगा ही ऑफिशियल कट ऑफ, लेकिन अभी के लिए आप अगर इतना आ रहा है ना, तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। अगर इतने के आसपास है, कहीं ना कहीं आपका एडमिशन होने के चांसेस है, तो अभी के लिए उम्मीद लगा ही रखिए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, ठीक है। इसके आसपास आ रहा है तब आपको कहेगा सर मैं बॉयज़ हूँ, जनरल कैटेगरी से हूँ, 50 क्वेश्चन सही हुआ है तो क्या मेरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा बाबू। मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ या PYQ देख, PYQ आ रहा है, ठीक है, PYQ क्वेश्चन पेपर होता है, जो पहले जो कट ऑफ आया है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप सीधा ये कट ऑफ जो है 50 चला जाएगा, मतलब 50 5 3 15 150 नंबर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ओके। तो आप ये क्वेश्चन मत पूछना, अगर 50 क्वेश्चन सही है तो फिर उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप दूसरी जगह जाकर एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। आपको उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आशा नहीं छोड़ना है, मतलब अगर CHS में नहीं होता है तो क्या हुआ, आसपास कोई स्कूल होगा वहाँ एडमिशन ले लेना, ठीक है। कोई जरूरी थोड़ी कि सबका CHS में ही होगा, क्योंकि सीट देखो कितने कम है, सिर्फ 100 लोगों का ही होगा ना, बाद बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, तो बाद बाकी बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे ही। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, नहीं हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो अगले स्कूल में बहुत सारे स्कूल हैं वहाँ पर एडमिशन ले लेना, ठीक है। तो 77-80 क्वेश्चन, ये सब इतने क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं आपके, तो आराम से यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अपने अपने कैटेगरी में एक बार चेक कर लेना, और इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा जाता है गर्ल्स का, क्योंकि सीट बहुत कम है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये पूरा CHS का, ठीक है, CHS 11th का, मतलब गर्ल्स का बॉयज़ का पूरा कट ऑफ हमने इसमें डिस्कस किया है, और डिस्कस का आधार भी बता दिया कि किस हिसाब से हमने ये बताया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है वो सब कुछ बताया जाएगा। तो कनेक्टेड रहो चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए और बस